नमस्कार उत्तराखंड। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको आप दरिंदा बोले, साइकोपाथ बोले या जो कुछ भी बोले इस सच को सुनने के बाद। सच, क्योंकि बस ये एक कहानी नहीं है। ये वो सच है जो लड़कियों के साथ बार बार हो रहा है। ये वो सच है जिसको सुनने के बाद मुझे किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। तो बात शुरू होती है 2018 से। मुंबई के मलाड में एक कॉल सेंटर में काम करते करते श्रद्धा आफताब से मिली। दोनों में बातें हुई, दोस्ती हुई और प्यार हो गया। अपनी इस रिलेशन के बारे में अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने ऐतराज जताया क्योंकि ये इंटर रिलीजन रिलेशनशिप था, जिस पर श्रद्धा बहुत गुस्सा हुई और घर छोड़ के चली गई। श्रद्धा ने बोला कि अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मेरे को अपने डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी है और आप भी समझिए कि आपकी बेटी है ही नहीं। 2019 की शुरुआत से ही श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहने लग जाते हैं। इस दौरान श्रद्धा की अपनी माँ से कई बार बात होती है। 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। श्रद्धा घर पहुंचती है, फ्यूनरल में शामिल होती है और वापस आफताब के पास आ जाती है। माँ की मौत के बाद श्रद्धा का कनेक्शन अपने घर वालों से तकरीबन टूट सा गया था। अब वो उसकी खैरियत उसके दोस्तों से या व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस से पता करते थे। उधर आफताब के घर वाले भी उन दोनों के साथ रहने से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो घर वालों और दोस्तों से दूर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। 8 मई 2022 में ये दोनों दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली के छत्रपुर में ये दोनों किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब रिलेशन को 3 साल बीत चुके थे तो श्रद्धा बार बार शादी का बोलती है और आफताब बार बार श्रद्धा को टाल देता। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। 18 मई को इन दोनों में एक बड़ी बहस होती है, जिसके बाद से श्रद्धा मिसिंग है। अब 4 महीने बीत जाते हैं। श्रद्धा का एक दोस्त उसके भाई को कॉल करके बोलता है कि श्रद्धा का फोन नहीं लग रहा और किसी को भी नहीं पता कि श्रद्धा है कहाँ। जिस बात से उसके भाई और पापा बहुत ही परेशान हो जाते हैं और आसपास के ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा लेते हैं। अब क्योंकि ये मामला छतरपुर का है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है। 9 नवंबर 2022 में श्रद्धा के पापा भी दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। डिटेल्स के मुताबिक पुलिस छतरपुर में वही रेंट वाले घर में पहुंचती है। आफताब वहीं होता है। आफताब से पूछे जाने के बाद कि श्रद्धा कहाँ है तो वो बोलता है कि 18 मई को हमारी एक लड़ाई हुई थी, उसके बाद श्रद्धा मुंबई वापस चली गई। तभी से उसका फोन भी ऑफ आ रहा है और मेरी उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मगर देखने वाली बात तो ये है कि आफताब बार बार पूछे जाने पर बार बार अपने बयान बदल रहा था। शक होने पर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले आती है और फिर वो एक सच बताता है जो दिल्ली को, मतलब भारत की राजधानी को, झंझोड़ने के लिए काफी है। 18 मई से जो जो आफताब ने किया वो सब उसने दिल्ली पुलिस को बताया। उसने बोला, मैंने 18 मई बुधवार रात के टाइम लड़ाई की। नॉर्मल मुद्दा था, शादी का। और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। लड़ाई में श्रद्धा नीचे गिर गई। मैं उसके सीने पर बैठा और दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर वो झटपटाई, फिर शांत पड़ गई। मुझे लगा कि वो बेहोश हो गई है, मगर वो मर चुकी थी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैंने शाम तक भी नहीं सोचा था कि मैं श्रद्धा को मार दूंगा, लेकिन गुस्से में मुझसे उसका कत्ल हो गया। अब क्योंकि वो दोनों घर वालों से और दोस्तों से दूर रहते थे तो उसे किसी के घर आने का तो डर बिल्कुल नहीं था। मगर उसके दिमाग में ये था कि कैसे तैसे करके इस लाश को जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंकना है। वो घसीटते हुए श्रद्धा की लाश को बाथरूम तक लेकर गया और वापस आके जोमेटो से खाना मंगवा के खाया और सो गया। सुबह तक उसने डिसाइड कर लिया था कि श्रद्धा की लाश के साथ क्या करना है। 19 मई 2022 आफ्ताब बाजार जाता है, फ्रिज खरीदता है, आरी खरीदता है और पॉलिथीन्स खरीदता है और घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रिज की डिलीवरी इसके घर पर होती है। ये फ्रिज को सेटल करता है और ऑन कर देता है। आफ्ताब फिर बाथरूम जाता है जहाँ पे श्रद्धा की लाश पिछले एक दिन से पड़ी हुई है। आफ्ताब को केवल 2 दिन लगते हैं श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करने के लिए और अब आफ्ताब रेडी था कि वो इन टुकड़ों को ठिकाने लगा सके। वो फिर बाजार जाता है सल्फर हाइपोफ्लोरिक एसिड खरीदने के लिए, जिससे कि वो अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर सके। अब 21 मई 2022 में पहली बार कुछ टुकड़ों को लेकर वो अपने घर से निकलता है। रात का समय 2 बजे वो घर से निकला और सुनसान सड़क पे वो मेहरौली के जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां पे उसने कुछ टुकड़े फेंके। वापस आते टाइम ये रेकी करता कि इस रूट पर कोई पुलिस या बैरिकेड तो नहीं है और इसे कोई नहीं दिखता। अब ये रोज रात निकलता, मेहरौली के जंगल में जाता और जगह जगह पर टुकड़े फेंक आता। 5 जून 2022 जब आफ्ताब श्रद्धा की लाश का आखिरी टुकड़ा फेंकने गया तो वापस आकर उसने फ्रिज को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से अच्छे से धोया।
अब उसके सामने एक और दिक्कत आई कि भले ही उसके घर वाले श्रद्धा से बात नहीं करते हों, मगर श्रद्धा अपने दोस्तों से सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्ट रहती थी। तो उसने जुलाई तक उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल करे और किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ है। इस दौरान वो न्यूज़ चैनल भी चेक करता कि कहीं कोई लाश का टुकड़ा पुलिस को मिल तो नहीं गया, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। बयान देते वक्त आफताब पुलिस से सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा था। आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसे कई पोस्ट हैं जो कि एलजीबीटीक्यू, विमेन राइट्स और एसिड विक्टिम का समर्थन करते हैं, जो कि पुलिस को बहुत मुश्किलें दे रहा है उसकी मानसिक स्थिति समझने में। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस को इस केस के लिए सबूत इकट्ठा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हत्या को अंजाम 18 मई को दिया गया था। तब से 6 महीने तक सबूत मिटाने की हर एक मुमकिन कोशिश करी गई है। जब तक मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तब तक पुलिस को छतरपुर किराए वाले घर से श्रद्धा के ब्लड क्लॉट मिले हैं। देखना ये होगा कि आफताब के जुर्म कबूल करने के बाद भी क्या पुलिस श्रद्धा को इंसाफ दिला पाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस केस की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें दून टाइम्स के साथ। धन्यवाद।